फोर्थ अंपायर शो। सबसे पहले आज बहुत खुशी का दिन है तो तालियां होनी चाहिए। फाइनली सो बेसिकली ऐसा हुआ कि आप लोग बीमार हुए तो ही पाकिस्तान जो है फाइनली जीता। हमने कुर्बानी दी खून की। सारा क्रेडिट इमाम को जाता है, आप माने या ना माने। वो लड़का बाहर बैठा है तो फखर अंदर आए, फखर के लिए भंगड़ा बजाए। फखर की बैटिंग में सिर्फ एक बात कहूंगा। क्या? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यार तुम बीमारी में तो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो यार। हमें बीमार रहने दो। तुम्हें सारा साल बीमार ही रहना और चाहिए। शाहीन जिनको ऑर्डिनरी बॉलर कहा जा रहा था, उन्होंने 100 विकेटें पूरी की, उनके लिए भंगड़ा बजाए। तो मतलब आज मैं चला जाऊँ ना सारे सवालों के और जवाब। रवि शास्त्री का मुंह काला हुआ, उसके लिए भी भंगड़ा बजाओ। मुंह काले से याद आया, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में भी हो रही हैं। आज फाइनली कुछ बेहतरी की तरफ हम गए। आई थिंक हमने जब बॉयज को प्रेशर में डाला है तो वो किसी तरह कुंदन बन के जो है वो बाहर निकले हैं और आज फाइनली उन्होंने डिलीवर भी किया है। आज पाकिस्तान जेन्युइनली हैप्पी है बिकॉज हमने थोड़ा सा अपना नेट रन रेट का भी ख्याल रखा, हमने मैच जल्दी जीता। कदरे हम और बेहतर कर सकते थे बट फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जीत हमारी फोरमोस्ट जो है इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, जो कि हमने आज अचीव कर लिया। कुछ बेहतरी हो सकती थी लेकिन फिर भी अभी इंपॉर्टेंट ये था कि हम जीत गए। बहुत दिन के बाद ये जीत हमें नसीब हुई है और आज फाइनली फखर का खिलाना, जिसको हमने बहुत अरसे से बेंच पे बिठाया हुआ था, जिनकी नी की इंजरी का मसला था, जो कि सुनी सुनाई पे हम भी यकीन नहीं करते हैं, इतना तो हमें नहीं पता। लेकिन जो बात वो कह भी रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो खैर ठीक है, इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी, शायद मामलात और ज़्यादा थे, किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रही होगी टीम। लेकिन आज हमारे पास जो हमारे लेजेंड हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे ताकि पता लगे कि मुल्क में जो ये इस वक्त अफरा तफरी हुई हुई है, आज की जीत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उमर गुल और सोहेल तनवीर के लिए। उमर भाई, तीरों के रुख आपकी तरफ बहुत सारे लोगों ने चलाए हैं और लेकिन सबसे अच्छा तीर जो आज चला है वो ये चला है कि हम जीत गए। पहले जीत के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या लगता है लड़कों ने आज कैसा किया। जस्ट लाइक वाओ। जस्ट लाइक वाओ, बिल्कुल। सबसे पहले तो सबको मुबारक हो। आई थिंक इस दिन के लिए हम वेट कर रहे थे और एक बड़े ज़बरदस्त जीत है। ऑब्वियसली सारे प्लेयर अंडर प्रेशर दे, सो मेनी कंट्रोवर्शियल्स और जब आपको एक के बाद अंडर प्रेशर होते तो इस तरह के परफॉर्मेंसेस आई थिंक एक कन्विंसिंगली जीत थी। फ़खर का वापस आना, ऑब्वियसली उसकी कुछ इंजरीज के बाद आउट ऑफ फॉर्म था और आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद जब आप ऐसे आते हो और ऐसे कम बैक करते हो, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर फ़खर और पाकिस्तान टीम के लिए। बाकी भी जो रेस्ट ऑफ द मैचेस है हमारे लिए, तो आई थिंक अच्छा कम बैक था। बॉलर्स ने बड़ा अच्छा किया है। जो हम एक चीज़ मिस कर रहे थे कि ऊपर से विकेट लेना, ऊपर से भी हमें ब्रेक थ्रू मेरे शाहीन ने अर्ली ऑन हमें विकेट दिलाई, फिर लाइक मिडल में हमें विक्ट्री मिली है। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ गुड विन, है ना। अच्छा भाई, सोहेल भाई आपकी तरफ आऊँगा। आज अगर हम देखें बॉलिंग की तरफ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी हारिस रऊफ को बिठाया जाएगा और हसन अली को खिलाया जाएगा। आज भी शुरुआत उतनी ही खतरनाक हुई थी। ही स्टार्टेड ऑफ विद 2 बाउंड्रीज, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज जो कि उनको लगाई गई। उसके बाद कुछ एक मामला बेहतरी की तरफ गया। लेकिन क्या रीज़न है कि हम हारिस रऊफ को नहीं बिठाया और हमने हसन अली को, हालांकि आज पिच भी जो है काफ़ी सपोर्ट तो कर रहा था ज़रा सीमर्स को और इस तरह से। देखिए, मेरे ख्याल में इट वाज राइट डिसीजन। जब मैंने भी पहले देखा तो इनिशियली मेरा भी यही सोचना था कि शायद नया बॉल, क्योंकि आपको आज भी स्पिनर से कराना पड़ा, तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी हसन अली के साथ जाएंगे। बट लेकिन जब मैंने टॉस के टाइम पे स्क्वेयर देखा तो आई थिंक दैट वाज राइट कॉल, क्योंकि वहाँ पे पिच बाद में हमने अभी देख भी लिया कि स्लो पिच था बहुत ज़्यादा और स्क्वेयर जो है वो बड़ा ही ड्राई था, जिसपे आपने बाद में देखा कि रिवर्स स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। So to get reverse swing, you need someone who bowls 85, 90, above 90. So I think it was right call to have Haris in the team. आज के हिसाब से, आज की पिच के हिसाब से। रिमेंबर सबसे पहले जब रिवर्स शुरू हुआ था, एंड मीशा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब सबसे पहला रिवर्स हुआ था तो वो हसन अली से शुरुआत हुई थी फ्रॉम द सेकंड मैच और प्रॉब्ली द थर्ड मैच, और उसके बाद उसको बिठा देना। और व्हाट डू यू थिंक मीशा, क्या लगता है सही फैसला था? टुडे आई फील उसने, यू राइट, ही लीक्ड फ्यू रन्स, लेकिन उसके बाद
Comeback किया। कमबैक किया, अच्छा किया, विकेट भी ली। तो आई थिंक आज बल्कि सारे बॉलर्स हैं, आई थिंक वी शुड रियली कमेंड द बॉलर्स। आज उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम दिखाया। आज लाइन भी सही पड़ रही थी, लेंथ भी आज बहुत बेहतर था। आज तो मेरा सवाल ये कि हारिस रऊफ को हम उनकी पेस की वजह से खिलाते हैं जी, लेकिन आज फास्टेस्ट बॉलर में सबसे तेज वसीम थे, उसके बाद शाहीन थे, उसके बाद हारिस रऊफ थे। उमर भाई इनलाइटन अस, ये क्या मामला है? रिवर्स स्विंग भी जिसने किया वो मोहम्मद वसीम ने किया। मोहम्मद वसीम पहले तो जूनियर यॉर्कर्स नजर आएंगे। यॉर्कर्स नजर आए। सिलेक्शन पे आता हूँ कि आप लोग कह रहे कि हसन अली को हारिस रऊफ को बिठा देते। आई थिंक हारिस रऊफ को बिठा इसलिए नहीं, जो उसका एक एक्स फैक्टर है, जो पेस की वजह से वो उसको आपने यूज़ करना है ऐसे कंडीशन में। आपको थोड़ा सा कि पेस होना जरूरी है। पेस होना ज़रूरी है, क्योंकि हसन अली की जगह खिलाया है मोहम्मद वसीम जूनियर को, और हसन वसीम अली जूनियर जो ने बड़ा डांस अच्छा वांस करके perform अपना किया। एक्स फैक्टर इसलिए खिलाया है कि लास्ट मैच में भी बैठता परफॉर्म नहीं है। और आज भी परफॉर्म किया। तो आई थिंक उसने उसको प्रूव कर दिया कि हाँ मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर हसन अली को आपने खिलाना ही है तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसके लिए हारिस रऊफ को बिठाएंगे, क्योंकि फिर तीनों के जो पेस है वो एक जैसे हो जाएंगे। तो आई थिंक वसीम भी अच्छा कर रहा है। आप मेरे ख्याल से हसन अली थोड़ा सा बेंच पे रेस्ट करेगा। थोड़ा सा बेंच पे रेस्ट करेगा। बेंच पे रेस्ट करने के बाद लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जैसे मोहम्मद वसीम की हम बात करें तो पहले काफी मीडियोकर लगते थे, लेकिन इतने 6 मैचेस बिठाने के बाद अचानक से ना वो एक अलग से बॉलर ही लगे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इतनी देर से जो इंजी भाई रेस्ट कर रहे हैं वो अब अच्छा खेलेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है। लेकिन सोहेल भाई, एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आज भी करना चाहता हूं, आज फखर एक्चुअली वाज द मेन डिफरेंस ओवरऑल अगर हम देखें। उसके बाद बाबर की विकेट गिर गई, अब्दुल्ला शफीक जो है एक बहुत ही ऑफ सी बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद आने के साथ ही वो भी आउट हो गए। एक और भी हमारा प्लेयर आउट हुआ। तीसरा प्लेयर कौन सा आउट हुआ भाई हमारा? फखर आउट हुआ ना? फखर आउट हुआ। तो हमने 3 विकेटें अचानक से फिर उसी टाइम पे जो हमारा एक रहा है 150 के करीब जाके ना कुछ होने लगता है। हम लोग अचानक से गबल्ले हो जाते हैं। ये हमसे क्या होता है, क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में वो चाह रहे थे कि मैच जल्दी फिनिश करें, इसके लिए वरना मैच तो हम जीत चुके थे जब 154 था उस टाइम। आप मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेकिन कोशिश यही कर रहे थे। रिजवान ने भी आपने देखा आते ही पहले बॉल पे ही ट्राई टू स्वीप द बॉल, मतलब they were trying to finish it as early as possible. quickly. विकेट्स का फिर आप जब रन अपना, क्योंकि विकेट्स मैटर नहीं करती, रन रेट जब आपने देखना होता है। अगर हम 10 विकेट से जीत जाते 9 विकेट नहीं, से वो तो it doesn't make any difference. ठीक है। So आपने रन रेट देखना होता है। वो बेसिकली होता है कि आपने खुद कितने रन्स किए हैं और आपके अगेंस्ट कितने रन हुए हैं, विकेट उसमें काउंट नहीं होती। तो आई थिंक इट वाज राइट अप्रोच। पहले उन्होंने एक सॉलिड बेस बनाई फखर ने और अब्दुल्ला शफीक ने, एंड देन दे ट्राई टू कैपिटलाइज इट। बट अगेन आई थिंक कि हमारी जो डिपेंड कर रहा है सारा वो न्यूजीलैंड के ऊपर है, और न्यूजीलैंड स्टिल वे अहेड रन रेट के ऊपर हमारे ऊपर। फटाफट से 6 के 6 लो, हाथ तो उठा ले पहले। हाथ यही है कि अब न्यूजीलैंड के लिए दुआ करें सारे हारे। या अल्लाह न्यूजीलैंड जो है वो अगले सारे मैचेस हारे और बहुत बुरा हारे, इतना बुरा हारे कि बस वो बल्ले बल्ले गिर जाएं, टूट जाएं, तबाही हो जाए, कुछ इस तरह। आमीन बोलो सारे मिलके, आमीन। तो भाई दुआएं ही कर सकते हैं, लेकिन एक और इंसान को बहुत ज्यादा दुआएं मिल रही हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पे, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब वो हारते हैं जीतते हैं, देखिए ये तो एक हमारे बहुत सारे पहले भी टीम्स गई हैं। हम बड़ी अच्छी बात उस दिन कोई कर रहा था कि हम 99 के बाद हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे हैं कभी, ऐसा ही है? सेमीफाइनल पहुंचे 11 में एक दफा पहुंचे, तुम्हारे जीते तो नहीं है ना? तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन हमने पहले भी देखी हुई है, एटलीस्ट अभी इससे भी बुरी हमने देखी है। तो एटलीस्ट हमारे लड़के अगर इस वक्त हिंदुस्तान में, तो एटलीस्ट, और वो हमें कभी नहीं सराता इस वक्त जितने मजे वहां पे लगे हुए इंडियंस के, वो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम दे रहे हैं, हम मवाद दे, हम ही लोग दे रहे हैं ना बैठ के मवाद। बिल्कुल राइट कि क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस भी होती है, बुरी भी होती है, इससे पहले भी हुई। ये नहीं कि इससे बड़ी बड़ी टीमों ने लाइक बुरी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप किसी प्लेयर के पर्सनल अटैक करो। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस पे आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये नहीं कि आप किसी एक प्लेयर को टारगेट करें। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि मैं हार जाऊँ या बुरी परफॉर्मेंस दूँ। जिस तरह फैंस को दुख होता है उससे ज़्यादा, क्योंकि हम इस फेस से गुजरे हैं, प्लेयर को उससे ज़्यादा दुख होता है। कोई भी जब आपने वो 4 चौके खाए थे तब बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, तो वो फीलिंग उनको भी होती है। मेरे ख्याल से किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। और अगर अटैक करना ही है तो इस वक्त दूसरी टीमों को अटैक करें, उनके बारे में कोई बातें करें, जैसे आज फखर ने किया। फखर के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
आज पहला छक्का जो उन्होंने मारा, उससे पहले वकार यूनिस का एक पिछला रिएक्शन अगर आपको याद हो, जब हम अफगानिस्तान से हारे थे तो वकार यूनिस का क्या रिएक्शन था, और इस छक्के के बाद वकार यूनिस का क्या रिएक्शन था। सो आई थिंक हमारे जितने भी प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स भी जो वहाँ पर हैं, आज फखर की ये इनिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज सोहेल भाई, जो कि कहीं रवि शास्त्री ने ये बात कही कि अगर फखर जमान धोनी की टीम में होता तो वो कभी भी बिठाया नहीं जाता, चाहे वो कभी अच्छा खेले या ना खेले, लेकिन वो एक ऐसा मैच विनर प्लेयर है जिसको आप हर बार ट्राई करते हैं। और जो कि आज नजर आया कि अगर वो नहीं भी चलता तो भी हमारी टीम बाकी तो ऐसा कर ही रही थी, लेकिन ही मेड अ डिफरेंस। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, एक्स फैक्टर है आपका। जैसे बॉलिंग में आगे हमने हारिस का कहा, तो इस तरह के जो, जैसे ग्लेन मैक्सवेल की आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये एक्स फैक्टर होते हैं किसी भी टीम में। तो इनसे आप रेगुलर परफॉर्मेंसेस की तवक्को नहीं रखते, क्योंकि जब ये चलते हैं, जैसे मैक्सवेल ने 40 बॉलों पे 100 कर दिया, तो इनके फेलियर्स का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क इनिंग खेलते हैं। तो आपको बेयर करने पड़ते हैं इनके फेलियर्स, तब जाके आपको जो है वो, अगर लेट्स सपोज इफ इट इज़ फखर अगर 6 या 8 मैच खेलता है, 8 में से 1-2 में भी आपको इस तरह की इनिंग खेल देगा तो ही इज विनिंग यू गेम्स। तो अगर 6 या 8 मैचों में 1-2 मैचेस ही आपको जितवा देता है तो इट शुड बी इनफ। तो आपको थोड़ा सा ना, बीइंग अ मैनेजमेंट और इवन अवाम हमारी, हम बहुत जल्दी पैनिक होके बहुत जल्दी गए यार, देखें 4 मैचों में रन नहीं किए, 6 मैचों में रन नहीं किए, तो वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली आपको अपने एक्स फैक्टर को, मैच विनर को बाहर बिठाना पड़ जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूंगा कि वो धोनी जैसा अगर कूल हेडेड और स्ट्रॉन्ग कैप्टन होता और वो अपने मैच विनर को कभी भी बाहर नहीं बैठने देता, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा, एक तो थोड़ा फखर का भी जो ले पीरियड था थोड़ा लॉन्ग हो गया था, 15-16 मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किसी भी कैप्टन के ऊपर प्रेशर आ जाता है। बट अगेन ही इज़ अ एक्स फैक्टर, और जब ये चलता है, जब खेलता है, तो आपको ये सिंगल हैंडेड मैच जितवाता है और आपको ऐसी सिचुएशन में ले आता है जहां से आप इजीली मैचेस जीतते हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स को आपको थोड़ा सा टाइम और मार्जिन देना पड़ता है। उमर भाई, र्यूमर हैज इट कि आज इमाम को बिठाया, ये मुझे मीशा ने बताया कि इमाम को इसलिए बिठाया क्योंकि कल इंजमाम ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, एहतिजाजन बाहर बैठे हैं वो खुद। तुम्ही तो अभी तो कह रही थी तुम, इसने मुझे मैसेज भेजा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा। उन्होंने कहा मेरे इमाम ने कहा कि मामू नहीं खेलेंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो इस पे क्या कहते हैं आप, क्या लगता है ऐसा ही हुआ या आज? नहीं, मेरे ख्याल से फखर लास्ट मैच में मैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी खेलने वाला था, लेकिन उस इंजरी की वजह से थोड़ा सा, जो वो कह रहा था कि मुझे तो है ही नहीं, अब आई डोंट, वो इंजरी रिजाइन दे दिया इंजरी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई रीज़न है कि इंजी भाई की वजह से वो इमाम आज नहीं खेला। फखर पहले अगर रेडी होता तो मैं भी कि वो साउथ अफ्रीका का मैच भी खेल लेता, और वो मैच खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, लेकिन ही मिस्ड आउट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैच था। बट खैर अभी भी देर नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मैं इतना डेस्परेट हो गया कि कल रात को मैंने कुछ जो है एस्ट्रोलॉजर्स की शो भी देखना शुरू किए एंड इट वाज फनी। और मैं आपको बताऊं कि उसमें मैंने देखा कि हमारा चांस है अभी भी। पता नहीं वो कह रहे थे कुछ राहु का, कुछ केतु के घर में जाके शनि को सलाम करेगा। सीरियसली आई टेल यू व्हाट दे वर सेइंग के अब ये बड़ी ऑफ सी बातें करने की है, लेकिन क्योंकि 92 का मलबा इतना चल रहा है, पाकिस्तानी टीम ने पढ़े लिखे लोगों को किस काम पे लगा दिया यार। क्यों अभी तक 92 शादी और वो कुदरत का निजाम सब चल रहा है। वो तो अब सारे अपने ही है ना। अब आप सुने ना मेरी बात, अब वो ये कह रहे थे कि एक्चुअली इंडिया जो है इज गोइंग टू चोक इन द सेमीफाइनल्स और फाइनल। playing in India, by the way. They're playing in India. They are playing in India, और ये मुद्दा था। और दूसरा ये कि वर्ल्ड कप somehow is going towards the west, so it's not coming to us this time. ये एस्ट्रोलॉजी, agree with that. Towards the west. एस्ट्रोलॉजी की बात है। बट पाकिस्तान, इंडिया के वेस्ट में तो पाकिस्तान ही है। वेस्ट में कौन है? इंडिया के वेस्ट बहुत में सारे लोग, पाकिस्तान मैं है। आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये दोनों वेस्ट में नहीं है। दोनों वेस्ट में नहीं है, सॉरी, दोनों अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो देखिए हमारी इस वक्त ये है कि हम लोग शायद बाउंस बैक करेंगे। आज का मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट और अगला मैच भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा मीशा, थोड़ा सा हमें गाइड अस थ्रू कि क्या हो रहा है। Sure. India, of course, table toppers with 12 points. South Africa again playing very tough cricket. So South Africa again on the second position there. पाकिस्तान का आज जो हमने देखा, हमारा नेट रन रेट इंक्रीज होकर हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते थे अगर हम 30 ओवर्स में ये मैच आज का खत्म कर लेते। हमने मिस कर दिया ना। अभी तो ये लेजेंड्स कह रहे थे कि फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, 30 अगर 30 ओवर्स में आप खत्म कर देते, इनको तो जरा सकलैन भाई से बात करो, थोड़ा पॉजिटिव्स में आ जाते ना। .02 लिखा है, फिर ये नहीं लिखा नेगेटिव जो आ रहा था ना, वो नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब बट
it's very again कोई ऑप्टिमिस्ट काइंड ऑफ yeah it's not really अब मैं realistic बोल मतलब ना ही समझे सीधा सीधा। नहीं क्यों ना समझे? ये कह रही है भाई मैं निशा तो क्या हो गया आपको? आप उम्मीद पे रहें बिल्कुल रहें नहीं, हम कल सब उम्मीद न्यूजीलैंड के हार साथ जाएगा। रहेंगे। कल न्यूजीलैंड हार जाएगा। कल न्यूजीलैंड अच्छा हार रहा है। एक सेकंड हार और कितने अगला रन हम से हार हारे? जाएंगे। असल में विलियमसन का एक स्क्रीनशॉट था चैट का, वो उन्होंने वहाँ शेयर किया है। उसके बाद न्यूजीलैंड अच्छा थोड़ा लेकिन घबरा सा फैजान गया। कितने रन से हार रहे हैं न्यूजीलैंड ये बताइएगा। जितने रन से भी हार जाए न्यूजीलैंड कल मैच हार जाएगा। अच्छा भाई गुल भाई रन रेट तो फिर तो वही रह गया। गुल भाई वापस आते हैं, झगड़ा यहाँ भी शुरू हो गया है। आपको बहुत सारे लोग एड्रेस कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको कंकशन का भी नहीं पता, आपको चीजों आप खेले तो है इंटरनेशनल क्रिकेट और आप रिसेंट खेले हैं, मतलब आपकी याददाश्त तो जिनको पता है जो कह रहे हैं ये बात उनको तो रिटायर हुए बहुत टाइम हो गया। कंकशन टाइप की कोई चीज़ उस टाइम पे थे नहीं, मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा आप रहे हैं, तो क्या जवाब देगा? आपको तो पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है कंकशन में आपको कंकशन के जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो उसमें आपको जो ना हेड में प्रेशर सा रहता है, हेडेक रहता है, आपको आप डिजीनेस होते हैं थोड़े से, लाइक आपको ब्लरी सा नज़र आता है, क्या धुंधला सा, या डबल आपको नजर आता है, याददाश्त चली जाती है आपकी। हाँ, वॉमिटिंग आपको आती है, नौजिया सा हो आपका जाता है। हाँ आपका बैलेंस सही नहीं रहता, ठीक है, और वीक फील करते हो, तो ये तो उसके। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत में बाहर खड़े होके वो क्या कहते हैं लुडियां और तालियां नहीं बजा सकते आप? लेकिन आई थिंक हाँ वो काफ़ी सारे वो मैंने भी सुना है शदाब के बारे में। शदाब हमारा प्लेयर है, लाइक उसने सीनियर प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, और हम उससे हमारी उससे एक्सपेक्टेशन, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा है। हम इसलिए उस दिन मैंने बात की, वो उस टाइम भी मैंने कहा कि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम हमारी नीयत बुरी या उसकी शदाब की नीयत बुरी थी, लेकिन जो मैच का जो सिचुएशन था और उस टाइम पे लाइक बीइंग अ सीनियर, मैंने एक मिसाल भी दी है कि पहले तो हमने कहा कि हमें आइडिया नहीं किस टाइप की इंजरी है। बिल्कुल, ये तो सबको क्लियर, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन ले, हमें आइडिया नहीं। कैमरे की तरफ देखिए, इसने सोहेल ने भी किया कि हमें भाई आपको कह रहे हैं, सुन लीजिए किस नौयत की इंजरी है, लेकिन जब वो फिर बाहर आया, बार आया, तो वो जो कंकशन जो थोड़ा बहुत मुझे पता था, तो उस लिहाज से मैंने बात की है। मैंने मिसाल उसकी भी, तक्षाना की भी मिसाल दी है कि वो हैमस्ट्रिंग के साथ उसने अपने टीम को एशिया कप में पहुंचाया। और सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, फिर हमारे सलीम मलिक साहब ने, उनका हाथ टूटा हुआ था किसी एक मैच में। यस सर। और उन्होंने टूटे हुए हाथ के साथ 50 स्कोर की थी उस मैच के अंदर, एंड वी वन दैट मैच। तो आपकी जो बात थी, मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जब आप ऐसे डू और डाई टूर्नामेंट्स में होते हैं और आप एक तरह से आप हमारे लिए क्या कहें, आप उस पे होते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे होते हैं ना, आप एक तरीके से खड़े होके, आप वहाँ पर तो नहीं कह सकते ना कि यार अब मैं, जैसे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सेमीफाइनल था या फाइनल था, शाहीन वहाँ से चला गया, इंजरी थी। इसका मतलब ये है कि फिर हम लोग मेन क्रंच सिचुएशंस में जाके हम प्रेशर को नहीं ले पाते हैं ठीक से और हम चोक कर जाते हैं। तो एटलीस्ट वहाँ पे तो आपको यू हैव टू स्टेप अप अ लिटिल, और आप ऐसे एक जगह पे खड़े हुए हैं, एक ऐसे स्टेज पे। अताउर रहमान साहब ने खून की उल्टी के बाद ओवर किया था, और अगेन हाँ, मतलब आवाम को हो रही थी। देखिए अगेन वो हमारा फिर से एक एक्स फैक्टर है, बैटिंग भी कर लेते हैं आपके लिए, बॉलिंग भी कर रहा है, जो सबसे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जो एड ऑन करता है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है वो आपका। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे होता है, जो मैच पोजीशन था, उसके बाद उसने आके फील्डिंग भी की है मैच में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं की, नहीं। फिर मुझे कंकशन होगा। फखर आया था। अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको वो करना चाहूंगा। आज इफ्तिखार ने नया बॉल किया, ठीक है। आज तो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ हम खेल रहे थे। अगले जो हमारे मैचेस हैं वो बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट हैं, तो क्या उसमें भी हम इफ्तिखार पे ही गैम्बल करेंगे? बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग गैम्बल। हाँ, अब चाचू खुद मना कर देंगे। अब चाचू खुद मना कर देंगे। आपको क्या लगता है? डिपेंड कंडीशन पे, अगर कंडीशन है और वहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिले तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। जिस तरह नेदरलैंड की टीम ने वो स्पिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, इवन मैक्सवेल ने पावर प्ले में बॉल किए, तो अगर इफ्तिखार अच्छा कर रहे हैं और कंडीशन उसको सूट कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। सुहेल भाई, आगा से बॉलिंग नहीं कराई आज, एक ओवर भी निकलवाया, मतलब ऑलराउंडर कहते हैं हम उसको। ज़रूरत नहीं पड़ी आज मेरे ख्याल में। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग, क्योंकि 15वें-16वें ओवर के बाद होना शुरू हो गया था, तो मुझे अच्छा लगा कि बाबर ने एक साइड से कंटिन्यू जो है फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाते रहे, और उसकी वजह से प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होता रहा, बॉल रिवर्स हो रहा था, रन्स नहीं बन रहे थे, और स्पिनर का बॉल भी उस तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो आई थिंक इट वाज अ राइट
गेम प्लान उन्होंने जो बाबर ने रखा, मुझे खुशी हुई कि प्रोएक्टिव लगे मुझे कि आज एक तरफ aggressive से कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने एक तरफ से अपने फास्ट बॉलर को लगाए रखा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बिल्ड होता रहा, रन्स नहीं हुए। सोहेल से मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, आज अगर कंडीशन वो थे बॉल ग्रिप कर रहा था या स्पिनर को सपोर्ट कर रहा था तो हमने दूसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? खिलाया ना उसको, बॉलिंग किसको नहीं खिलाया? दी। देखिए आप आगा 3 आगा स्पिनर बॉलर बेसिकली आप खिला रहे थे आज आपके, अगर आप आगा को भी कंसीडर करें, आगा से आगा फिर ball बेसिकली नहीं कराया। साउथ शकील तो खैर आप बॉलिंग नहीं कसम से कराते, करते हैं bowling ये बट लोग। आगा बेसिकली एज एन ऑलराउंडर आपकी टीम में फिट इन होते हैं, और वो उन्होंने बेसिकली रिप्लेस किया था नवाज को। नवाज का भी मोर और लेस रोल यही है टीम में कि वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो आई थिंक क्योंकि नवाज पिछले लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। कौन? नवाज नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर है। कंफ्यूजन ही है, वो बैटर ऑलराउंडर बोलेंगे नोबडी नोस। ऑलराउंडर भी है। सो आई थिंक कि जरूरत ही नहीं पड़ी आगा को, वरना अगर थोड़े से बांग्लादेश वाले रन्स कर रहे होते तो मे बी वो इंट्रोड्यूस करवाते बीच में, बट हमारे फास्ट बॉलर्स ने मिडल के ओवर्स में हमें इतना अच्छा कंट्रोल दिया, विकेट्स भी ली और कंट्रोल भी दिया, जिसकी वजह से किसी छठे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। मैं आज पूछना चाहता हूँ मिसबा से, मिसबा आपको क्या लगता है अबरार क्यों नहीं खेल रहे अभी तक हमारे साथ? अबरारुल हक नहीं अबरार जो टीम का हिस्सा है वो क्यों नहीं खेल रहे? रिजर्व है ना? ओ माय गॉड, मिल गया सुकून। मुझे लगा बोलेगी कि छोटा है ना, अभी थोड़ा बड़ा हो जाए तो। फॉर द पास शो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें करेंगे कुछ और, कहीं जाइएगा मत, अभी आते हैं वापस फॉर द पास शो। और हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं। इससे पहले कि हम अपना गेम शुरू करें, मैं एक सवाल जरूर करूंगा हमारे एक्सपर्ट से सर, अब अगले जो 2 मैचेस हैं, आपको क्या लगता है कौन सा हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली? देखिए मैचेस तो दोनों मुश्किल हैं, बड़ी टीमें हैं। इंग्लैंड ऑब्वियसली जो है वो नॉट इन अ गुड फॉर्म एज ए टीम, बट ऑब्वियसली बड़ी टीम होती है, मैच विनर उनके पास हैं, और एज ए प्लेयर भी यू नीड ओनली 1 गुड गेम टू कम बैक इन फॉर्म, और एज ए टीम भी आपको एक ही गेम चाहिए होती है। तो पाकिस्तान के लिए आसान तो कुछ भी नहीं है, और हमने अपने लिए जो शुरू के 3-4 मैचेस हारे हैं, मुश्किलें काफ़ी खड़ी कर दी हैं, बट टू फिनिश ऑन अ हाई नोट एंड देन आप डिपेंड करेंगे दूसरों के ऊपर। तो आई थिंक वी शुड नीड टू फोकस जो हमारे हाथ में है, जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, गेम बाय गेम चलें। अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, अच्छी टीम है, वो इनफॉर्म टीम है, अगर आप उसको इफ़ यू सम हाउ मैनेज टू बीट देम, देन आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड देन यू कैन गो इनटू इंग्लैंड गेम, और वहाँ पे अगर आप जीत के जाते हैं तो दैट बॉडी लैंग्वेज विल डेफिनेटली मैटर अ लॉट। मैटर फैजान, क्या अभी भी हमारा वो वाला मसला है, बट जस्ट बिकॉज वी आर होस्ट तो वो हम पे अप्लाई नहीं होता है अब? कौन सा वाला? चैंपियंस ट्रॉफी वाला नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग होस्ट हैं तो प्रॉब्ली हम लोग उसका हिस्सा ऑलरेडी होंगे। ओके, लेकिन ये मिड वर्ल्ड कप इन्होंने अनाउंस किया आईसीसी ने, जिसकी वजह से काफी टीम्स इस बात पे एहतजाज भी कर रही हैं कि आपने हमें बताया नहीं, मिड वर्ल्ड कप आगे क्यों बताया? हम पहले बता देते तो हम जान मार लेते, खासतौर पे इंग्लैंड की टीम। अच्छा, अगर बता देते तो जीतना शुरू कर देते। एग्जैक्टली, इंग्लैंड की टीम बहुत खतरे में इस वक्त, प्रोबेबली दे विल हैव टू क्वालिफाई फॉर इट। हाँ जी मिशा, बट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बिकॉज पाकिस्तान होस्ट होगा तो मे बी इंडिया ना आए, इंडिया ना खेले तो देन इंग्लैंड वुड बी द टीम जो क्वालिफाई कर जाएगी ऑटोमेटिकली। और इंडिया नहीं आई उमर भाई, इंडिया नहीं इंडिया आ रहा है। पाकिस्तान होस्ट करे, अगर इंडिया नहीं आती तो फिर हो सकता है हम होस्ट ही ना कर रहे हो ना। हाँ ये भी ये भी हो एक पॉइंट सकता है, है। ये नहीं, भी हम हो होस्ट सकता है। करेंगे और इंडिया आएगी। इंडिया आएगी। गुल भाई क्या लगता है आपको, इंडिया आएगी? अब आएगी। वेरी आना तो एम्बिशियस। चाहिए, मेरे ख्याल से इस दफ़ा तो फोर्स करना चाहिए कि इस तरह ना कि हाइब्रिड सिस्टम पे हो जाए एशिया कप वहाँ पे, लेकिन आई होप इंशाल्लाह आएगी। और अभी 2025 में आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इवेंट है ये। आईसीसी तो अब बीसीसीआई है ना, मतलब वो तो अब जो भी है हकीकी बात ICC है। really depends on PCB as well, उसका कौन है कौन नहीं है, you never know कौन कितना सोहेल भाई, लेकिन आपका जो है ना बेसिकली जो क्लेम है या जो कुछ भी वो आईसीसी के ऊपर बनता है। Yes. आईसीसी नीड टू स्टेप इन, और सारी, क्योंकि जैसे हमने अभी टूर किया है, आईसीसी का इवेंट था, Yeah. वर्ल्ड कप था, एशिया कप जो था वो डिफरेंट स्टोरी थी, उसमें आईसीसी इन्वॉल्व नहीं होता, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल थी। बट ये जो है आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप, एंड चैंपियंस ट्रॉफी इटसेल्फ इज अ आईसीसी इवेंट। तो आईसीसी शुड मेक श्योर कि जितनी भी टीमें हैं वो आएँ। और क्या लगता है आपको, आएगी नहीं आएगी? चले ठीक वेल, है। अभी तो मुझे टू अर्ली, अभी 2 साल हैं इसमें, यू नेवर नो 2 सालों में इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स क्या किस जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे। सो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट दे शुड कम।
दे शुड कम डेफिनेटली बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो सारी दुनिया देखना चाहती है और 2023 का जो वर्ल्ड कप है T20 का वो भी जो है न्यूयॉर्क में है और पहला मैच ही इनॉग्रल मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का है विच मीन्स कि आई बॉल्स आपको जितनी भी मिलती हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के टूर्नामेंट में होने से ही मिलती हैं। तो जैसे अभी ये भी बात हो रही थी कि इस वर्ल्ड कप को वो आई बॉल्स नहीं मिल रही हैं बिकॉज एक अजीब सा वन साइडेड सा टूर्नामेंट ये बन गया है एंड इट्स क्वाइट बोरिंग ऑल्सो कि बहुत सारी टीम्स निकल गई हैं, इंग्लैंड भी चली गई है, पाकिस्तान का कुछ मैच भी पाकिस्तान नहीं खेला, सबसे अच्छा मैच भी पाकिस्तान नहीं खेला और वो कंटेजियस था। तो अगला मैच फिर इन लोगों ने बेहतर खेला, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। तो हमारी टीम का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टीम्स का रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, पावर गर्ल्स हैं और एंटरटेनर्स हैं। 10 मैच खेले हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 3 टाए हैं। पावर गर्ल्स ने 10 खेले हैं, 1 जीता है, माशाल्लाह। 7 हारे हैं, 2 टाई किए हैं, इंग्लैंड टीम वाली हरकतें हैं इनकी। और एंटरटेनर्स ने 10 मैच जीते हैं, 2 जीते हैं। ये टिपिकल पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम खेलने जा रहे हैं हमारा पहला गेम सिंगल या डबल। शुरुआत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। भाई रेडी आप लोग? शुरुआत करें। सिंगल या डबल में 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, देखते हैं क्या होने जा रहे हैं। टेस्ट मैचेस की तारीख में एक बॉल पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बनाने का रिकॉर्ड है? ए 8 रन्स, बी 9 रन्स या फिर सी 10 रन्स। एक्सपर्ट्स, सिंगल बॉल पे टेस्ट मैचेस में कितने रन्स बनाने का रिकॉर्ड है? आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचे, दिमाग लड़ाएं। एक बॉल पे कितने कितने रन बनाए? एक बॉल पे 8 है मेरी बड़ी गेम। आपको हिंट देना तो जी चाहिए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दे भी सकता हूँ। बैग इन 70 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ बने थे ये रन। 8 मुझे भी आज ही पता चला। 8 रन्स पक्की बात है। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 8 रन्स दैट इज ए। आइए देखते हैं कि क्या ये जवाब हमारे पास है या फिर नहीं है। और सही जवाब। बॉल आपको पता था? मुझे ये तो तुक्का था, लेकिन मुझे ये पता था बॉल घास में गुम हो गया था, उन्होंने भाग भाग के ले एंड्रू लिया। साइमंड्स, लेट एंड्रू साइमंड्स ने। बट आई वाज नॉट श्योर कि 8 थे कि 9 थे। वेरी वेल डन। क्या बात है यार, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। 4 भाग के और 4 ओवर थ्रो के ये रन थे। लड़कियों रेडी हैं आप लोग? पावर गर्ल्स के लिए हमारा पहला सवाल है और वो है ये। टेस्ट मैच में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी करने वाले बैट्समैन का नाम बताइएगा। ये मेरे ख्याल से रीसेंट टाइम्स में ही कुछ इमामुल हक। यार कम ऑन, नहीं ये नाम कम ऑन, तुम लोग खा गए उस लड़के को, नजर लगा दी, ड्रॉप भी करा दिया तुम लोग। आप लोग चाहते ही नहीं कि मेरा इमाम टीम अच्छा, में रहे। हमारा ओवरऑल जो है ना मामला, ये वाला शो और बराबर में आगे पीछे शो, ये उल हक्स के पीछे पड़ा हुआ है मुस्तकिल। एक का इस्तीफा दिला दिया, एक उल हक नीचे गिरे। वही वही, हाँ वो भी है यार, यू आर राइट। ओके ए पक्की बात है भाई। जैक कैलिस कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू देम। इनको लगता है कि टेस्ट मैच में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी जैक कैलिस ने। सोच रही हूँ मैं, माइट भी मिसबा भी अपना नाम ले लेती हूँ। Might be मिसबा। नहीं ये किसने बताया तुमको मिसबा? मैंने अपना नाम लिया है। मैंने मैंने कहा अपना अपने नाम को भी मैंने बताया, आजमा मैंने लूं। मैंने बताया, हाँ। मैंने बताया। झूठी। झूठा। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। मिसबा उल हक कह रहे हैं जी, और क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है? और सही जवाब मेरा नाम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉस आधे ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स खिलाफ किया था दुबई में। 21 देखो, बॉलों अब पे। credit आधे मत पॉइंट्स यहाँ दो। नहीं, नहीं, और नहीं, नहीं, मिसबा ने ये वाली हरकतें उसमें वनडे या T20 में भी नहीं नहीं की थी, की, जो उन्होंने- जो कि टेस्ट में उन्होंने कर दी। वेल डन मिसबा भाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर रेडी आप? आपके लिए सवाल है और सवाल है ये। वनडे मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा क्या ये बार, अच्छा सबसे ज्यादा बार डक पे आउट होने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? शाहिद भाई अफरीदी। ए वसीम अकरम, बी इंजमामुल हक या फिर सी शाहिद अफरीदी? अफरीदी। पक्की बात है। आखिरी फैसला। वनडे मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बार डक पे आउट होने का ये एजाज किस खिलाड़ी के पास मौजूद है? आइए देखते हैं। एजाज ही है रिकॉर्ड। और शाहिद खान अफरीदी 29 बार। और वसीम भाई भी इनसे पीछे नहीं है, वो 28 बार डक पे आउट हुए। तकरीबन। शागिर्द तो देखो ऐसे शागिर्द आगे निकल क्या गया। बात एक्चुअली अगला सवाल करने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। फॉर्म में चल रही है। फॉर्म में। वो अलग बात है कि मिसबा ने चीटिंग की, लेकिन चले कोई बात नहीं। वैसे मिसबा अब credit चीटिंग मत नहीं दो। करना। अगला मैंने cheating सवाल। नहीं की है। एक्सपर्ट्स, वनडे मैचेस में सबसे पहली हैट्रिक करने वाले बॉलर का नाम बताइए। अरे इतना- ए जलालुद्दीन। डैनी मॉरिसन, बी चेतन जलालुद्दीन। शर्मा या जलालुद्दीन। फिर सी जलालुद्दीन। पक्की बात है। आखिरी फैसला।
मिसबा, तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात है, तुम्हें तो पता नहीं होगा। मिसबा जलालुद्दीन जी, जलालुद्दीन क्या? करी जलालुद्दीन अकबर। अकबर बादशाह की बात नहीं हो कह जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन अकबर की बात नहीं हो रही है। वनडे मैचेस में सबसे पहली हैट्रिक करने वाले कौन से बॉलर हैं? 1982 में ये हुई थी प्रिसाइसली। आइए देखते हैं क्या हुआ। और जलालुद्दीन सही जवाब। हमारी बारी है। मिसबाह इतना ने पक्का कैसे सुन अरे रही वो आप? खुश, ये समझ रही है मजे की दो पॉइंट मिला मजे की बात है, मिसबा समझ रही कि हमारी I कैसे know, मैंने हमें जवाब नहीं मिला है। दिए। मैंने हद हो गई नहीं, है। अभी इतना नहीं। हद हो गई। आप अच्छा भाई, ऐसे ही अगला सवाल करने जा रहे हैं और अब सवाल आपकी है बारी है मिसबा, अब आपकी बारी है। लड़कियों, पहले भी पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप सफेद जिसमें बॉल। सफेद बॉल और कलर किट्स का इस्तेमाल हुआ, कौन सा साल था? ए 1983, बी 1987 या फिर सी 1992? सोचे। जी मिसबा, ये तो तुक्का ही हो सकता है। क्यों? हाँ, क्योंकि हमसे पहले का ही है सब कुछ। सोचे। 92। फैजान? ओके, कंफ्यूज हूँ मैं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत कंफ्यूज हूँ कर मैं। ले। हाँ भाई, ए? ए, नहीं, एक मिनट। हाँ, बी। नहीं बी, बी, Shut up. कंफ्यूज कर। सी। भाई सोच ले। हाँ, ये कर दो। अब मर्जी यार, जो कर। हाँ। आज मिसबा का दिन है। हाँ, तुम बताओ। पक्का। पंखा? यार ये दोनों तरफ से चीटिंग कराई जा रही, फिर भी नहीं हो रही इनसे। मिसबा? ए। ए 1983। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है। बी। लेट्स हैव अ लुक। मैंने कहा भी, मशहूर तरीन वर्ल्ड कप, मैंने कहा भी आप जैसे रंगों की दुनिया में हम आए, कहा भी मैंने। हमने उसको जीता और उसके पता बाद कर रंग लिया। कभी हमारे पास ना आए। नहीं, अब दोबारा कोई चेंज होगी तो ना। क्या करते हैं? अब चेंज हुई, बताया भी मैंने आपको। व्हाइट से रेड मुझे लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आओ इसको किसी तरह तो शायद हम कुछ जीत पाए। चेंज करें, कुछ चेंज करें। आइए जनाब, आखिरी सवाल करने जा रहे हैं हमारे एंटरटेनर से। आर यू गाइस रेडी सर? Yes. सवाल है या अल्लाह। विमेन क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाली बॉलर का नाम बताएं। ए निदा डार, बी सना मीर या फिर सी सादिया सना मीर। यूसुफ? सनामी। पक्की बात है? पक्की बात है? Yes, आखिरी सना फैसला? आइए देखते हैं। उनका है। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा बी सना। सही जवाब। मैंने कहा उनका। पता मुझे था नहीं। भाई 120 मैचेस में 151 विकेट जो है। ये चुन के हमसे मुश्किल सवाल क्यों होते हैं? ये इसमें क्या आसान था, मुश्किल है? सबसे आसान था ये। इसमें क्या मुश्किल है? उसके लिए Exactly. सबसे ये आसान मीशा को था। पता अच्छी था। बात है। हाँ, जो आपको मैंने अच्छा बताया भाई, वो आपने किया नहीं। एक एक सवाल मैं और पूछूंगा Trust क्योंकि issue। टाई चल रहा है आप में और एंटरटेनर्स में। Yes, sir. सो इट्स गोइंग टू बी अ बजर राउंड और हमारे लिए बोनस जिसने यू गाइस आर डन ऑलरेडी। इट्स गोइंग टू बी अ बजर राउंड। जिसने पहले बजर बजा दिया जवाब वो देगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो -10 हो सकते हैं। तो अपने अपने बजर को चेक कर ले, चेक कर ले। ठीक है, रेडी? आप तो ना करें। ऑप्शंस देखने के बाद बजर बजाएंगे। ओके। ओके, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। सबसे पहले, इनमें से किस बैट्समैन ने एक बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से अपने नाम किया? हाँ भाई, कौन था? ये वाले एक्सपर्ट्स, हमारे एक्सपर्ट। जी सर, क्या है? रिकी पॉन्टिंग ए, जावेद मियांदाद बी या फिर सर इंशाल्लाह विविन -10 रिचर्ड्स? होगा। अगर गलत हुआ तो -10 हो सकता है। ये खुद ही हारेंगे हम। ओके, बी। मुझे लग रहा बी जावेद मियांदाद अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से? नहीं, आप नहीं क्यों नहीं नहीं, बताएं? अच्छी बात है। भाई ठीक है, आइए देखते हैं। अगर गलत हुआ तो -10 होगा। याद रहे फील्डिंग से किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। आइए देखते हैं क्या है ये जवाब। और गलत जवाब। बजाओ बजाओ बजाओ। अरे अब हम जीते ना, बजाओ भाई। इंडिया के खिलाफ 3 अहम कैचेस अब किए उनसे थे। भी पूछ लो एक सवाल। क्या क्या? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उनसे भी पूछ एक सवाल। I love you, उमर भाई। भाई आज एंटरटेनर्स आप जीत गए, बहुत बहुत Thank you so मुबारक हो। much. तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा भाई, अगले मैचेस की हम टीम के बारे में बात करते हैं। आज की जो 11 खेली उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स आजमाए नहीं गए, जैसे कि अभी भी हमारा सलमान आगा को आजमाया नहीं गया। न बैटिंग आई, न बॉलिंग आई और फील्डिंग में भी मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला। या तो कि इसका उन्होंने दो मतलब है catches पकड़े। 2 कैचेस आज पकड़े। Yes. तो आज आपके हिसाब से क्या ये जो प्लेइंग 11 थी ये सही थी? हमें इसी को अगले मैच में लेकर जाना चाहिए? देखिए, डिपेंड करेगा पिच कैसा है। ठीक है। अगर तो पिच थोड़ा सा सपोर्टिंग हुआ लाइक फास्ट बॉलर्स के लिए, देन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि यू नीड समवन हु कैन बॉल न्यू बॉल। और Okay. न्यू बॉल सिर्फ हसन अली हैं, क्योंकि वी नो के हारिस इज नॉट गुड विद न्यू बॉल्स, सेम विद वसीम। तो अब फिर वो एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो हसन अगर आएगा तो किसकी जगह आएगा?
फिर वो ज़ाहिर है हारिस और आपको वसीम में से किसी एक की तरफ जाना होगा, क्योंकि शाहीन ऑब्वियसली नया बॉल सलमान आगा को आप नहीं बिठा रहे हैं? नहीं, वो फिर आपका वो आपने ज़ाहिर बैटिंग और वो फिर उनका जो स्पिनिंग ऑप्शन है वो फिर बैटिंग टू वो जो है ना आपका फ्रजाइल हो जाएगी, टेल बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। सो आप कह रहे हैं कि हारिस और वसीम में से आप किसी एक को तीन replace फास्ट बॉलर्स करके- के साथ ही जा सकते हैं, तो ठीक है। डिपेंड करेगा ऑब्वियसली मैच बेंगलोर में है, पिच कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर तो जिस तरह का आज का पिच था तो यहाँ के हिसाब से तो ये परफेक्ट मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन था कि आपके पास इफ्तिखार है जो पहले 2-3 ओवर नए बॉल के साथ कर सकता है, देन यू कैन ब्रिंग एनीवन। दूसरे तीसरे ओवर के बाद आपने देखा कि 3-3 ओवर दोनों तरफ नया बॉल होता है, एक बॉल के साथ 3-4 ओवर हो जाते हैं तो वो रिवर्स शुरू हो जाता था। बट इन बैंगलोर इट्स डिफिकल्ट कॉल, आपको पिच दे के डिसाइड करना पड़ेगा। उमर भाई या अगेन वही डिपेंड करता है पिच किस तरह, जिस तरह सोहेल ने कहा कि अगर सीमिंग ट्रैक है तो उसमें चांसेस ये भी है कि अगर शदाब फिट होता है तो आप शदाब को खिला के उसामा और उसको रेस्ट करा सकते हो आगा को, क्योंकि ऑलरेडी शदाब आपके लिए बैटिंग भी कर बैटिंग भी ऐड करता है, बॉलर भी हो जाएगा, तो उस सूरत में आप हसन अली को ऐड कर सकते हो। एक उसामा की जगह वो आ सकता है शदाब, और आगा की जगह आप पेसर को हसन अली को खिला सकते हैं। अच्छा सवाल जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अगले 2 मैचेस में फखर खेले या इमाम खेले? बहुत अच्छा $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया आपने। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? नहीं बनता ही फखर का, बिकॉज़ जितना वो स्कोर कर और रहा है अगर आज रात को वो इस्तीफा वापस ले लेता है तो फिर इमाम खेलेगा इंशाल्लाह। इसी बात पे आज के शो का इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। द फोर्थ एम्पायर शो, सी यू गाइस जब भी हमारा शो होता है। बाय बाय।